जय श्री राम, जय श्री महाकाल। गवर्नमेंट 35% का जीएसटी लगाने वाली है और उसके बाद आईटीसी की हालत खराब हो जाएगी, गॉडफ्रे फिलिप्स की वाट लग जाएगी और वरुण बेवरेजेस तो डूब ही जाएगा। ये सी बातें सब बेतुकी की हैं, ये कोई क्लियर एनालिसिस नहीं है। जितने सोशल मीडिया पर इसके ऊपर कमेंट आ रहे हैं उन सब का आंसर मैं आपको यहां पर इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। सो प्लीज मेक श्योर यू आर लिसनिंग इट टिल द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल बिकॉज इट इज वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस। सो लेट अस बिगिन। ये रूल क्या है, क्या प्रोविजन है, क्या होने वाला है इसके बाद में। गवर्नमेंट ने अभी एक प्रस्ताव रखा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक प्रस्ताव रखा है, रिकमेंडेशन दिया है कि जो सिन प्रोडक्ट्स हैं, सिन प्रोडक्ट्स का मतलब ही होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो सोसाइटी के लिए हानिकारक होंगे, जिसके कारण सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं होगा, इनफैक्ट सोसाइटी कई और डायरेक्शन में जाती है। कौन से प्रोडक्ट्स हो गए? वो सिगरेट्स हो गए, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गए, और अल्कोहल को उसमें नहीं रखा है क्योंकि अल्कोहल जीएसटी के परव्यू में नहीं आता है। बट अल्कोहल पे तो लोकल टैक्सेस वैट तो लग ही रहा है ना, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है। बट अल्कोहल के ऊपर जो आप एरेटेड वाटर डालते हैं ना, मिलावट करने के लिए, मिलावट इन द सेंस कोई ड्रिंक पी रहा हो तो उसको समझ आ जाएगा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एरेटेड ड्रिंक के ऊपर भी सिन प्रोडक्ट में उसको कैटेगरी में डाला है। ऑलरेडी इनके ऊपर 28% का जीएसटी लगता ही है, उसको बढ़ाकर एक नई कैटेगरी गवर्नमेंट लेके आ रही है 35% की, ताकि देखो दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंडली क्या होता है ना, आप किसी को कुछ खाने या पीने से मना नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हो जाएगा वो। तो उसका तरीका क्या है कि वो खर्चा कर दो उसका महंगा, और अगर वो खर्चा महंगा करेगा कंजम्पशन धीरे धीरे कम होगा। अगर सिगरेट्स महंगी होगी तो ऑटोमेटिकली जो सिगरेट 10 पीता था एक दिन में वो थोड़े कम पिएगा, ऐसा माना जाता है। रियलिटी क्या है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। बट द पॉइंट इज गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्करेज दीज प्रोडक्ट्स। तो इन सिन प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ गए? सिगरेट्स आ गई, टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स आ गए, और एरेटेड ड्रिंक्स को भी इसमें डाला गया है। अब ये चीजों से क्या आईटीसी, जो कि सिगरेट्स की लीडर है, मार्केट लीडर है, मार्लबोरो आपने एक ब्रांड सुना होगा, गॉडफ्रे फिलिप्स करके कंपनी है, वो भी लिस्टेड है, और एक और कंपनी है वीएसटी इंडस्ट्रीज। तो क्या ये कंपनीज बंद हो जाएंगी क्या? आप 2 मिनट खुद सोचो। कोई सिगरेट अगर 12 रुपए की है और उसके ऊपर सपोज 28% ऑलरेडी जीएसटी लगता था, उसको 35% बढ़ा दो तो वो 12 की 12.5 13 रुपए होगी। तो जो 12 रुपए खर्चा करने के लिए रेडी था वो 13 रुपए भी देगा। तो एज सच इनके ऊपर फर्क नहीं आया, लोगों ने उसका एक हवा बनाना चालू किया, अरे बाप रे अब तो देखना आईटीसी की हालत खराब हो जाएगी, गॉडफ्रे फिलिप्स की हालत खराब हो जाएगी, वीएसटी खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा नहीं हुआ, उनके शेयर प्राइस आप देख लो, कुछ उसमें चेंज आया? तो ये न्यूज समझ में आना चाहिए। वरुण बेवरेजेस, हाँ यहां पर मैं एक तरह से एक हिट मान सकता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी 40 रुपीज का था, उसको बढ़ाकर उसके ऊपर 7% एक्स्ट्रा टैक्स अगर बढ़ गया तो 3-4 रुपए बढ़ जाता है ना, तो वो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा हिटिंग पॉइंट है, क्योंकि उसकी आदत नहीं लगी रहती है। एरेटेड ड्रिंक की किसी को आदत है क्या? कोई बोलेगा क्या मेरे को तो थम्स अप की आदत लगी हुई है या मुझे कोको कोला की आदत लगी हुई है? उसकी आदत नहीं लगती है, दैट इज कंसीडर्ड एज कंफर्ट प्रोडक्ट। तो कंफर्ट प्रोडक्ट में हाँ वहां पे डिमांड में एक प्रॉब्लम आएगा, बट इफेक्टिवली बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा तो ऐसा नहीं है। तो ये सिन कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी कंपनीज हैं। अगर जस्ट इन केस अब ये 21 दिसंबर को इसकी पूरी अपडेट आएगी कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट कर क्या रही है, राइट, एग्जैक्टली उन्होंने डिसीजन क्या लिया है। जस्ट इन केस आता है तो ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, लॉजिकली स्पीकिंग। तो ये वाली चीजों को प्लीज ऐसे हवा के हिसाब से न समझें, इसको समझे कि एग्जैक्टली ये न्यूज क्या है। तो गवर्नमेंट देखो क्या करती है ना, गवर्नमेंट को बैलेंस मेंटेन करना है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए आप लोगों से, तो कहीं पर अगर पैसा बढ़ाएगी ना गवर्नमेंट तो कहीं गिराएगी भी सही। सिन प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, ठीक है, तो बाकी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस गिरा भी रही है गवर्नमेंट। देखो आई एम नॉट अ बायस्ड पर्सन, बट जो चीज हो रही है वो है। यहां पर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या फिर किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना चाह रहा हूं, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। गवर्नमेंट चला रही है, भले कोई भी पार्टी चलाए गवर्नमेंट, बट अगर कहीं पर आपको एक जगह कहीं पे अगर उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना सिटीजन को, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट भी देगी। कहां बेनिफिट दिया है वो भी बात कर लेते हैं। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो 20 लीटर या उससे ज्यादा, जो पानी की टंकियां नहीं आती हम लोग के ऑफिसेज में आती है, घरों में भी बहुत लोग मंगाते हैं, स्पेसिफिकली जो हॉस्टल्स में रहते हैं वो अपने यहाँ पे रखते हैं, जो वो 20 लीटर से ज्यादा की वो बॉटल नहीं आती बिस्लरी की, आपने देखी होगी, उसके ऊपर जो पहले टैक्स 18% था उसको गिराकर 5% कर दिया। तो देखो यहाँ पे बेनिफिट हुआ ना, बिस्लरी कंपनी पे इफेक्ट होगा क्या? बिस्लरी बहुत ज्यादा सब लोग बिस्लरी पियेंगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता।
इसके अलावा साइकिल्स जो कोविड में भरपूर चली, हर एक बंदे ने बाइसिकल्स लिए हैं, तो उसके अगर वो 10,000 रुपए तक 10,000 रुपए से कम है, तो उसकी जो 12% की थी ना जीएसटी, उसको गिरा के उन्होंने 5% कर दिया। तो इससे क्या साइकिल्स प्रमोट होंगी? ठीक है, साइकिल्स थोड़ी सस्ती होगी तो लोग बोलेंगे चलो यार लेते हैं, बट ऐसा बहुत ज्यादा डिमांड में फर्क पड़ेगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। नोटबुक्स, ये मुझे अच्छा पॉइंट लगता है। नोटबुक्स का जो 12% जीएसटी था उसको गिराकर भी गवर्नमेंट ने 5% करने की बात करी है। आई लाइक दिस पॉइंट बिकॉज इट इज प्रमोटिंग एजुकेशन। तो कोई भी चीज अगर एजुकेशन प्रमोट करती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आती है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बोल देता हूं, अभी आपको मैंने बात करी आईटीसी, गोदफ्रे फिलिप, इसके अलावा वीएसटी, वरुण बेवरेजेस, और इनफैक्ट नोटबुक्स के आप आईटीसी नोटबुक्स में भी आता है, तो आईटीसी के लिए एक जगह बेनिफिट एक जगह नुकसान, ऐसा तो हुआ नहीं है। बट डू कमेंट आईटीसी और वॉट एवर कंपनी जो मैंने आज आपके सामने इस वीडियो में रखी है, अगर आपको उसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहिए, सो डू कमेंट द कंपनीज नेम, आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो फॉर श्योर। राइट, लेट्स मूव। शूज की बात करते हैं। आजकल स्नीकर्स का जमाना है बॉस। स्नीकर्स ये 15,000, अरे यार स्नीकर्स की अगर बात करें, नाइक के कुछ ब्रांड्स, नाइक के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, नाइक इज अ ब्रांड ऑफ शूज, उसके कुछ प्रोडक्ट्स 50,000 से ऊपर के शूज हैं। गवर्नमेंट ने बोला एक मिनट रुक जा, 15,000 से ऊपर अगर होगा ना जूता, तो वो 18% था पहले उसके ऊपर जीएसटी, उसको बढ़ाकर हम 28% कर देंगे। 28% की जो कैटेगरी है ना जीएसटी की, वो लग्जरी आइटम्स के ऊपर है। तो उन्होंने बोला एक मिनट रुक जा, ये 18% मिल रहा था पहले, अब इसके ऊपर 28% लगेगा, तो ये तो दुखी हो गए ना, इनके शूज महंगे हो गए। बट जो ये खरीद रहा है, जो रईस लोग खरीद रहे हैं, उनको इतने टैक्स से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आप ये भी सोचो। सेकेंडली, रिस्ट वॉच, जो रिस्ट वॉच पहनते हैं, अगर आपकी रिस्ट वॉच 25,000 से ज्यादा की है तो 18% पहले जीएसटी लगता था, अब लगेगा 28%। तो फर्क किस पे पड़ना चाहिए? टाइटन ही महंगी घड़ियां बना रहा है ना, जो सबसे ज्यादा चर्चित शेयर है रिस्ट वॉचेस में। तो ये लोग एक स्मार्ट गेम खेल सकते हैं। अगर 25,000 से ऊपर की होगी और डायमंड स्टडेड हुआ या गोल्ड वाला हुआ, तो ये लोग क्या करेंगे, सिंपल बेसिस पे उसको कंसिडर करेंगे ज्वेलरी, और ज्वेलरी पे लगेगा 3% टैक्स। देखो सिंपल सी बात है, आप जब एजुकेट होते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ समझने आनी चाहिए। ऐसे काफ़ी केस स्टडीज, हम लोग केस लॉज, हम जब सीए कर रहे थे तब से हम लोग पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट अभी भी चलते जा रहे हैं। एक एक पॉइंट के ऊपर झगड़ा होता है। तो अब ये झगड़ा होगा कि भैया ये जो 25,000, सपोज 40,000 की घड़ी है, तो 40,000 की घड़ी ज्वेलरी है या ये रिस्ट वॉच है, उसको 28% में डालूं या 3% पे डालूं, ये झगड़ा होगा, कंफर्म होगा। तो इसके ऊपर केस लॉज आएंगे, कुछ कमिटी बैठेगी, कुछ केसेस होंगे, इसके ऊपर तर्क वितर्क किए जाएंगे, तो आंसर मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके अलावा अगर आप महंगे कपड़े पहनते हो ना, 10,000 से ऊपर के अगर कुछ खरीद रहे हो ना कपड़ा, कोई भी प्रोडक्ट, बैलेंसियागा, गुची और ऐसे ऐसे ब्रांड्स, एलवी के कपड़े तो नहीं आते, हाँ आते होंगे भाई, आई एम नॉट दैट मच फैन ऑफ एलवी, सो इसलिए मुझे पता, पर बैलेंसियागा के तो फैन है। बैलेंसियागा या फिर गुची, तो जो पहले टैक्स लगता था उसको भी उन्होंने 28% पे डाल दिया, 10,000 से ऊपर का अगर कोई गारमेंट है तो। ठीक है, तो जैकेट खरीद रहे हो अगर आप ठंड में, तो ध्यान रखना, जैकेट नॉर्मली 12-13 हज़ार का अच्छा खासा अच्छा वाला आ जाता है, तो 12-13 हज़ार के लोगे तो 28% लगेगा। अब यहाँ पे ना कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी बहुत अलग लेवल पे करेगी, इसको ध्यान रखना, बहुत मजेदार चीज़ है। 21 दिसंबर से एप्लीकेबल होगा। डू कमेंट वॉट एवर कंपनी यू फील कि मेरे को इसमें कंफ्यूजन है, मेरे को इसका इनडेप्थ एनालिसिस चाहिए, आई विल डेफिनेटली मेक दैट वीडियो ऑन दैट कंपनी। डू कमेंट द कंपनीज नेम and feel free to comment there, right? And do like the video if you like the content as well as do share it with your friends as well. सब्सक्राइब भी कर लो यार, ऐसी बात क्या है। और साथ ही एक बात ध्यान रखना, कोई भी गवर्नमेंट का प्रोविजन आता है ना, किसी भी कंपनी को खत्म करने के लिए नहीं आता है। सो डोंट जस्ट फोकस ऑन एनीवन्स ओपिनियन, अप्लाई योर माइंड ऑल्सो। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।